जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं बायोलॉजी टॉप 50 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1.2 लीटर जो है रक्त जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी। कितना होता है, 5 से 6 लीटर जो है रक्त जो है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर में होता है या पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कितना, 7%। कितना होता है, 7% होता है। ठीक है, अगला सवाल है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो सही उत्तर हो जाएगा तरल संयोजी, ऑप्शन सी। क्या, तरल संयोजी जो है रक्त जो है हमारा तरल संयोजी प्रकार का ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक को। तंत्रिका ऊतक को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। किसको कहते हैं, चेतना ऊतक किसे कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा 639। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 639 मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर के अंदर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पेशी ऊतक निम्नलिखित से कौन होता है। पेशी ऊतक निम्नलिखित में से कौन है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात रेखित, हृदय पेशी, अरेखित, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है पेशी ऊतक जो है कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संकार्डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितना वेशमी होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 वेशमी, ऑप्शन ए। 4 वेशमी होता है। संकार्डेटा में पक्षी वर्ग में कितने हृदय होता है, 4 वेशमी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संकार्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितना वेशमी होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वेशमी होता है। कितना होता है, 3 वेशमी होता है। ठीक है, संकार्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितने वेशमी होता है, 3 वेशमी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभक्त किया गया है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 विभक्त, ऑप्शन ए। 2 उपजगत में विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 उपजगत में विभक्त किया गया है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत ही स्वच्छ है। अर्थात पृथ्वी पर उपलब्ध जल है कितना मात्रा जो है अच्छा है, शुद्ध है या पीने योग्य है। सही उत्तर हो जाएगा 2.5 से 3%, ऑप्शन डी। 2.5 से 3% जो जल है स्वच्छ जल है पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक कौन है। निम्नलिखित में से अजैविक घटक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी अर्थात जलवायु कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है अजैविक घटक हैं। ठीक है, ये सभी अजैविक घटक हैं। चलिए अगला सवाल है, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जो हरे भरे पौधे हैं उनको किसी भाग को खाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा वो सही उत्तर, ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं जो डायरेक्ट हरे पौधों को, पत्तियों को या शाखाओं को खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? जो घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद। अर्थात जो चीज़ें अपना स्वयं बनाता है, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अर्थात वो बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संरचनात्मक नज़र में प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटक का बना होता है? संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र को कितने घटकों से बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 2 घटकों से बना होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 2 घटकों का बना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? सही हो जाएगा टेंसले ने। ऑप्शन सी, टेंसले ने जो है पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, अगला सवाल है, WBC का पूरा नाम क्या है? WBC का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल या लेकोसाइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBC में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? अर्थात जो मनुष्य 4200 या 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनका RBC कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 30% वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, कितना परसेंट वृद्धि होते हैं? 30% जो है वृद्धि होता है। जब इंसान ऊंचाइयों पर जाता है या 4200 मीटर के लगभग ऊंचाई पर जाता है तो उसके जो है कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सोते वक्त मनुष्य का RBC कितने प्रतिशत कम हो जाता है? अर्थात जब मनुष्य सोता है उसमें मनुष्य का RBC कितना होता है या कितना कम हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और जब वो ऊपर जाता है तो 4200 मीटर ऊपर जाता है तो कितना परसेंट जो है बढ़ जाता है? 30% बढ़ जाता है। ठीक है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाया जाता है तो RBC कितने परसेंट बढ़ जाता है? 30%। और जब सोते वक्त जो है मनुष्य का RBC कितने परसेंट कम हो जाता है? कितने परसेंट कम हो जाता है? वो 5% कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, RBC की कब्र किसे कहा जाता है? अर्थात RBC का जो है कब्र किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात प्लीहा यकृत दोनों को भी जो है RBC का कब्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मिलर। ऑप्शन बी, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संकर डेटा के प्रमुख लक्षण क्या है? संकर डेटा के प्रमुख लक्षण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। उपरोक्त सभी, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है संकर डेटा के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संघ का आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तिलचट्टा जो है संघ का आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल है,
केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ऑप्शन ए। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कभी एग्जाम में पूछा जाता है केचुए में कितने जोड़ी हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, कितने? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है? कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा, अर्थात किस पौधे से कॉफ़ी प्राप्त होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोफिया अरेबिका। कोफिया अरेबिका से जो है कोफीन प्राप्त होता है। पौधे के नामक पौधे से कोफीन प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोको देने वाला पौधा कौन सा है? निम्नलिखित कोको देने वाला पौधा कौन सा, अर्थात ये भी नशीला एक प्रकार का नशीला से चीज़ है, पदार्थ है। तो किस पौधे से प्राप्त होता है? सही जो उत्तर हो जाएगा थियोब्रोमा केको। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। थियोब्रोमा केकुअस नामक पौधे से जो है कोका प्राप्त होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? अर्थात किस पौधे से अफीम प्राप्त होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पेवर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पेवर सेमेनिफेरम नामक पौधे से जो है अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? खैरा रोग जो होता है, आप लोग बहुत सुने होंगे, जो किसान लोग हैं या खेती करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि जो है कभी कभी धान में जो है एक प्रकार का रोग लगता है जिसको खैरा रोग कहते हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से फैलता है या किसकी कमी से फैलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। जस्ता के कारण जो है ये खैरा रोग फैलता है। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए हम जो है जो दवा जो छिड़काव करते हैं वो उसमें जो है जस्ता का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिससे खैरा रोग को दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? नींबू में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन बी, तांबा की कमी के कारण जो है लिटिल लीफ रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल है, गेहूं का टुंडू रोग का क्या कारक है? टुंडू रोग किस कारण से टुंडू रोग फैलता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोरिन बैक्टीरिया टिटकी। ठीक है, ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कोरिनो बैक्टीरिया टिटकी नामक जो है टुंडू रोग का कारक है। ठीक है, जो गेहूं में खास तौर से फैलता है। अगला सवाल है, किस रोग के कारण पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है? आपने देखा होगा कुछ पत्तियां जब थोड़ा सा हो जाता तो हल्का मुरझा जाती हैं, मुरझा के और मुड़कर अर्थात मुड़कर गिर जाता है, मुड़ जाता है, या मतलब जैसे पत्तियां हरी पत्तियां हैं तो मुड़ी रहती हैं। ठीक है, क्या कारण, किस कारण से मुड़ा रहा है, किस वजह से मुड़ा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो है गेहूं का टुंडा रोग। गेहूं का टुंडा रोग, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। गेहूं का टुंडा रोग के कारण जो है मुरझा के मुड़ जाती हैं पत्तियां। ठीक है, अगला सवाल है, किस रोग से पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक ऑफ आर्म काटन नामक जो है रोग होता है जिसके कारण से जलांत संरचना हो जाती है पत्तियों पे। ठीक है, अगला सवाल है, किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण जो है पत्तियों में चितकबरापन हो जाता है। ठीक है, और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पोटैटो मोज़ेक। ऑप्शन बी, पोटैटो मोज़ेक के कारण जो है चितकबरापन या बौनापन लक्षण होता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? ठीक है, किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों को क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तंबाकू का मोज़ेक रोग के कारण जो है पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे पत्तियां विकास नहीं कर पाती। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से फूल खिलाने वाले हार्मोन्स किसे कहते हैं? अर्थात कौन से हार्मोन्स के कारण जो है फूल जो है खिलता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्लोरोजिनेंस। ऑप्शन ए फ्लोरिजेंस के कारण जो है, हार्मोन्स के कारण जो है फूल खिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? सही जो उत्तर हो जाएगा एथिलीन। और सही ऑप्शन सी एथिलीन। एथिलीन के कारण जो है जो पादप हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, गैसीय रूप में। ठीक है, अगला सवाल है, परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के परागण होते हैं? 2 प्रकार के। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के परागण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पत्ती का प्रमुख कार्य क्या होता है? अर्थात जो पौधे में पत्तियां होती हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना। उनका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना, जिससे हरित लवण क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हरित लवण संचरण होता है, फिर और प्रक्रिया अपना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना। ठीक है, पत्तियों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भूमिगत तने का रूपांतरण उदाहरण है? भूमिगत तने का रूपांतरण उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, अर्थात अदरक भी जो है कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर में। प्याज भी कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर में। आलू भी कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर में। ठीक है, तो क्या है? भूमिगत तने हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विभिन्न पादप भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि रूप में गुणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात कौन से जो है अध्ययन में जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फूल आदि का गुणों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा पादप जो है पादप आकार की। ऑप्शन ए, पादप आकार की जो है अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से रोजेसी कुल का पौधा कौन सा है? रोजेसी कुल का पौधा कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है राजेसी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में सोलेनेसी कुल का पौधा कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा धतूरा। ऑप्शन डी धतूरा। धतूरा जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सूर्यमुखी। ऑप्शन सी, सूर्यमुखी जो है कंपोजिटी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मालवेसी कुल का पौधा कौन सा है? मालवेसी कुल का पौधा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गुड़हल। ऑप्शन ए, गुड़हल जो है मालवेसी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा शलजम। ऑप्शन डी, शलजम जो है क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ट्राइलियम। ऑप्शन बी, ट्राइलियम में जो है सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा शैवाल में। शैवाल में जो है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है,